सुप्रभात विद्यार्थियों। देखिए, आपको पिछले टर्मों पर मैंने सूरदास जी के पदों की व्याख्या किया था। आज 10वां पद है और 11वां होगा। तो यहां पर कृष्ण भक्तिमान के कवियों में सूरदास जी का स्थान श्रेष्ठ है। उन्होंने जो यहां पर वर्णन किया है उद्धव जी जब ब्रज में पहुंचते हैं तो गोपिकाओं को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते हैं। जब ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते हैं तो उसी समय गोपिकाएं उनसे रीझ जाती हैं, खींच करके कहती हैं, और खींच के ही समय में संयोग से एक भंवरा बीच में आ जाता है और उस भंवरे को ही लक्ष्य बना करके उस पर अपनी खींच उतारती हैं। और जब खींच उतारती हैं तो यहां पर जो मेन भाव होता है वो है उद्धव जी के लिए। तो उसी की व्याख्या करने में जा रहा हूं। तो ब्रह्म ज्ञान की उपासना से खींची हुई गोपिकाएं कहती हैं कि ये बताइए है भंवरे, निर्गुण कौन देश को वासी। निर्गुण माने निराकार, कौन माने कौन, देश माने देश का, और वासी माने रहने वाला। निर्गुण निराकार ब्रह्म और वासी माने निवास करने वाला। हे भंवरे, आप हमसे ये बताइए कि जो निराकार ब्रह्म है कौन सा देश का रहने वाला है, किस देश का निवासी है। मधुकर कहीं समझाए सौ दे। मधुकर माने होता है भंवरा। ऐ भंवरे, कहीं आपसे कह रहे हैं, समझाए माने समझाए और सौ माने कसम, शपथ दिलाना। तो जहां यहां पर बात रखी गई है मधुकर, तो मधुकर भंवरे की बात जो अगर आई है तो यहां पर कहा गया है उद्धव जी के लिए। तो है भंवरे, हम आपको अपनी कसम या अपनी कसम खा करके आप कहो कि बूझत सांच नहाती। बूझत माने जानना चाहती हैं, और सांच माने सही सही, और हंसी माने हंसी। ऐ भंवरे, हम तुमको सौगंध देकर के कहती हैं कि इसमें तनिक भी हंसी की बात नहीं है, हम आपसे तनिक भी मजाक नहीं करती हैं। को है जनक, को माने कौन, और जनक माने पिता। ये जो निराकार ब्रह्म है उसका पिता कौन है। कौन है जननी, जननी माने माता। उसकी माता कौन है। कौन नारी, उसकी पत्नी कौन है। और को है दासी, दासी माने सेविका, और इसकी दासी कौन है। उसका पिता कौन है, माता कौन है, उसकी पत्नी कौन है, और उसकी सेविका कौन है। कैसो वरण, वरण माने रंग, उसका कैसा वर्ण है, किस रंग का है। वेश, वेशभूषा, उसकी वेशभूषा कैसी है। के ही रस को अभिलाषी, रस आनंद प्राप्त करना। अभिलाषी माने इच्छा रखने वाला। कैसा उसका वर्ण है, किस रंग का है, कैसी उसकी वेशभूषा है, और कौन से रस की इच्छा रखने वाला है। पावे गोपुन कियो आपनो, कह रही है गोपिकाएं भंवरे से कि पावे गोपुन कियो आपनो, पाओगे
पुनि माने फिर से, अब कियो आपने जो हमसे किया, और जो माने जैसे। अब गासी माने छल कपट। जो अगर आपने हमसे तनिक भी छल कपट किया तो तुम्हें अपने किए की सजा अवश्य मिलेगी, तुमको इसका फल अवश्य मिलेगा। सुनत मौन, मौन माने चुपचाप, वह माने हो गए, रहो माने रहना, और बावरो, बावरो माने पागल, और मति माने बुद्धि, और नासी माने नष्ट हो गई। सूरदास जी कहते हैं जब गोपिकाएं खींच कर कहने लगी तो ऐसे शब्दों को सुन करके उद्धव जी चुप हो गए, और ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी सारी बुद्धि नष्ट हो गई है और वो पागल के समान दिखाई देते हैं। माँ यशोदा उद्धव जी से संदेश कह रही है कि हे उद्धव जी, मथुरा में जाकर के मेरा संदेशा जाकर के मां देवकी से कह देना कि मेरा जो लाडला श्री कृष्ण है वो मुझे बहुत प्रिय है, और आप उनकी आदतों से परिचित हो गई होगी, लेकिन फिर भी मैं इतना व्याकुल हूं, मुझसे बिना कहे हुए नहीं रहा जा रहा। तो उसी का वर्णन यहां पर सुंदर वात्सल्य रस में भक्ति से परिपूर्ण वर्णन किया गया है। संदेशो देवकी सो कहियो जाए। यशोदा जी उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, मेरा संदेशा जाकर के देवकी जी से कहना कि मेरा जो प्यारा कृष्ण है वो क्या क्या करता है। हाँ तो धाई तुम्हारे तिहारे सुख की, धाई माने होता है पालन पोषण करने वाली मां। मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय मां हूं। सुत माने पुत्र, मैं तुम्हारे पुत्र कई पालन पोषण करने वाली मां हूं, और माया करत ही रही हो। माया माने होता है दया बनाना। मैं तुम्हारे पुत्र की धाय मां हूं, और आप हमेशा मुझ पर कृपा दृष्टि, मुझ पर दया दृष्टि बनाए रहना। यद्यपि और तेरु माने आदत, जाननी माने जान गई होगी, ताव मोई कही आवे। यद्यपि आप उसके आदतों से परिचित हो गई होंगी, अच्छी तरह से जान गई होंगी, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा है, और उसके विषय में मैं कुछ आपसे कहना चाहती हूं। प्रात होत मेरे लाल लड़ते, लाल माने श्री कृष्ण, और लड़ते माने प्यारा। जैसे ही सुबह हुआ करती थी तो मेरे लाल को अर्थात श्री कृष्ण को मक्खन से लगी हुई रोटी बहुत प्रीति और बड़े चाव से वो खाया करता था। तेल उपटन अरुता तो जल ताई देख बह जावे। उसके स्नान करने का, उसके नहाने का तरीका बड़ा विचित्र था। जैसे ही वो तेल उपटन और तातो माने गर्म जल को देख लेता था तो ताही माने उसको देख माने देखकर, भज माने भाग जाता था। जैसे ही वो तेल उपटन और गर्म जल को देख करके तुरंत
वहां से भाग जाता था। जोई जोई मांगत और फिर मुझसे खेलने के लिए अनेकों प्रकार की चीजों को मांगा करता था। तो जोई जोई मांगत सोई सोई देती, जो जो मुझसे मांगता था मैं उसको दिया करती थी। और क्रम कई किनार और फिर धीरे धीरे करके नहाने के लिए तैयार हो जाता था और इसके बाद वो स्नान करता था। सूर्य पथिक सुन मोहि नैन दिन, मां यशोदा जी कह रही हैं, पथिक माने यात्री, सुन माने सुनती हूं, मोहि माने मुझे, रैन माने रात, दिन माने दिन, बड़ो माने बढ़ता है, उर माने हृदय में सोच। जो मथुरा से आने वाले लोग हैं उनसे मुझे प्रतिदिन समाचार मिलता है, परंतु मेरे मन में रात और दिन यही सोच रहती है, इसी बात की चिंता रहती है कि मेरा अलग अलग माने बाल, सुंदर जो केस होते हैं, लड़का माने प्यारा और मोहन माने श्री कृष्ण, वह करत संकोच कहीं ऐसा तो नहीं है सुंदर केस वाला जो प्यारा मोहन है, श्री कृष्ण है, वो आपसे इन चीजों को करने में कहीं संकोच तो नहीं करता। इसलिए मैं आपको संदेश देना चाहती हूं कि कहीं वो आपसे ऐसे करने में संकोच तो नहीं करता है। अब यहां पर आप ध्यान देंगे तो अनुप्रास अलंकार की कुछ स्थितियां यहां पर दर्शाई गई हैं। जोई जोई और सोई सोई लगातार क्रम आ रहे हैं। क्रम में देखिएगा, क्रम में का आ रहा है तो यहां पर अनुप्रास अलंकार का भाव दिखाई देता है और सुंदर वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है। और इस प्रकार से सूर्य के पदों का अंत हो जाता है। अब इसके बाद अगले टर्न पर मैं आपको तुलसीदास जी के विषय में बताऊंगा। पहले उनका जीवन परिचय होगा और फिर जो है सुंदर सीता स्वयंवर का धनुष भंग होगा। धन्यवाद।